हेलो फ्रेंड, तो आज हम चाल समय ग्राफ देखेंगे। यदि कोई वस्तु एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड से गतिशील हो तो चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तो उसका जो चाल समय ग्राफ जो होता है वो एक सरल रेखा होता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है 2.48 में। चाल समय ग्राफ द्वारा दूरी की गणना यहाँ कर रहा है। तो ये मेरा वाई एक्स में चाल है और एक्स एक्स में समय है। चूँकि समय स्वतंत्र है इसलिए एक्स में रखा गया है और ये चाल है। समय है 0 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और इधर है मेरा 10 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। चूँकि वस्तु की चाल एक समान है अतः किसी भी क्षण चाल का मान एक ही होगा। सही बात है। यदि चाल एक समान है तो उसका जो चाल का जो मान होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। या तो 20 मीटर प्रति सेकेंड हो या 40 किलो या 10 मीटर प्रति सेकेंड हो। ठीक है। अतः यदि हम चाल और समय का ग्राफ खींचें तो यह समय अक्ष यानी टाइम एक्सिस के समांतर यानी पैरेलल एक सरल रेखा होगा, जैसा कि यहाँ पर देखा गया है। चूँकि एक समान चाल है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर चाल लिया गया है 20 मीटर प्रति सेकेंड से कोई वस्तु चलना शुरू किया और समय 10 सेकेंड हो गया तो 20 मीटर प्रति सेकेंड ही है। 20 सेकेंड होगा तो 20 मीटर प्रति सेकेंड ही है। इस तरह से इसका चाल तो समान रहेगा, चाहे समय बीत रहा है 40 का समान ही रहेगा। तो इस तरह से इसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। ठीक है। एक समान चाल से गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल समय ग्राफ द्वारा ज्ञात की जा सकती है। एक समान चाल से चलने वाली गाड़ी की जो चली गई गाड़ी की दूरी जो होगा वो चाल समय ग्राफ द्वारा हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए चित्र 2.8 में भी यानी चाल दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। चाल कितना है, यहाँ से स्टार्ट है 20 मीटर प्रति सेकेंड कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु द्वारा चाल समय ग्राफ दिखाया गया है जो कि 20 मीटर प्रति सेकेंड चल रहा है और ये समय बीत रहा है। इस वस्तु द्वारा t1 बराबर 10 सेकेंड से t2 बराबर 50 सेकेंड के बीच समय अंतराल में तय की गई दूरी। तो यहाँ पर पहला समय लिया गया है t1 बराबर 10 सेकेंड और t2 एक समय लिया है जो कि यहाँ पर है 50। ठीक है, यहाँ 40 है, यहाँ पर 50 सेकेंड है। ठीक है, ये t2 50 सेकेंड ले लिया गया है। तो इस समय अंतराल में तो समय अंतराल क्या होगा, t2 में t1 घटाना यानी कि 40 50 में 10 सेकेंड घट जाए तो 40 सेकेंड के अंतराल में हमको देखना होगा, तय की गई दूरी निकालना होगा। तो वही लिखा है कि 10 सेकेंड से 50 सेकेंड के बीच समय अंतराल में तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, ऐसे हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय अंतराल होता है। तो चाल तो यहाँ पर दिया गया भी दिया है भी गुना समय अंतराल। समय अंतराल क्या है, t2 में t1 को माइनस करना होगा, ये हो गया। अब यहाँ पर है AD या BC की ऊंचाई द्वारा, ये AD क्या है, ये AD और ये BC दोनों दूरी समान है। ये मेरा AD क्या दिखा रहा है, चाल दिखा रहा है, BC भी क्या दिखा रहा है, चाल दिखा रहा है। AD जो लंबाई है वो 20 मीटर प्रति सेकंड को दिखा रहा है, BC भी 20 मीटर प्रति सेकंड को दिखा रहा है। तो AD या BC की ऊंचाई द्वारा चाल भी दर्शाई गई है। ये चाल है जो मेरा भी है वो AD के द्वारा दर्शाई गई है या BC भी कह सकते हैं। और AB की लंबाई द्वारा, जैसे यहाँ पर AB है, A है और ये B है, इसकी लंबाई द्वारा क्या दर्शाई जाएगी, ये चूँकि समय है तो समय दर्शाई गई। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है AB की लंबाई द्वारा समय अंतराल t2 माइनस t1 दर्शाया गया है। ये AB की लंबाई क्या होगा, तो ये इसमें इसको माइनस करना होगा। तो ये मेरा 50 सेकेंड पर और ये मेरा 10 सेकेंड पर है। ठीक है, दर्शा गया है। अतः तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल होता है, यहाँ चाल किसे दर्शाया गया है, AD के द्वारा। तो चाल यहाँ पर जो है भी की जगह हमको AD लिखना होगा और समय अंतराल t2 माइनस t1, ये मेरा t2 माइनस t1 क्या चीज़ से दर्शाया गया है, AB द्वारा। तो AD गुना AB हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो ये क्या दिख रहे हैं, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि आयत हो गया, इसलिए इसको लिखा गया आयत ABCD का क्षेत्रफल। ये जो मेरा है ना एक आयत है ABCD का, ये क्षेत्रफल हमको दूरी दे रहा है। ठीक है, तो ये आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो चित्र में यह दूरी क्या हो जाएगा, तो AD कितना है, AD दूरी क्या है, ये 20 है। तो 20 मीटर प्रति सेकेंड गुना AB क्या है मेरा समय अंतराल है, समय अंतराल कितना है, तो 50 सेकेंड में 10 सेकेंड माइनस करना होगा, ये हो जाएगा 40 सेकेंड। ठीक है, 40 गुना 20 कीजिए तो 800 हो जाएगा, 800 मीटर ये मेरा दूरी हो गया। अब आते हैं, ये तो था मेरा चाल समय ग्राफ जब एक समान से चले। अब है
असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। यदि एक समान चाल वो गति नहीं करे तो उसके लिए दूरी समय ग्राफ। यदि कोई वस्तु असमान चाल से गति करती है, मतलब एक समान चाल से गति नहीं करती है, तो उसकी दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होगी, तो कैसा होगी, बल्कि वक्र रेखा होगी, कर्व्ड लाइन होती है, जैसा कि चित्र 2.9 में दिखाया गया है। दूरी समय ग्राफ है, ये दूरी है, ये और ये मेरा ये समय है। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, समय बढ़ रहा है, एक समान चाल नहीं है, कुछ दूरी चला, इतना ही सेकंड में इतना दूरी चला, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में जो बहुत फास्ट चल गई, तो एक समान चाल से नहीं चली, ठीक है। तो हालांकि ग्राफ के एक छोटे से भाग को लगभग एक सरल रेखा माना जा सकता है। सही बात, ये जो ग्राफ है एक छोटे से भाग को एक सरल रेखा माना जा सकता है, तो इस समय अंतराल में लगभग जो है ना वो एक समान चाल उसका रही होगी, ठीक है। तो उदाहरण के लिए चित्र में ग्राफ पर ए बी एक छोटा सा भाग है, जिसे यहाँ पर देखा है ए बी एक छोटा सा भाग है, ठीक है ना, जो समय t1 के आसपास वस्तु की गति को दर्शाता है। मान लो ये t1 समय है, ठीक है ना, इस t1 समय पर ये भी छोटे से अंतराल में जो है ना इस वस्तु की गति को मतलब दर्शा रही है, ठीक है ना। वही है, ये भी एक छोटा भाग है जो t1 समय के आसपास वस्तु की गति को दर्शाता है। इसी प्रकार छोटा सा भाग हम लोग सी डी लेते हैं, ये सी डी लेते हैं, और ये कितने समय पर, ये t2 समय पर, ठीक है ना, तो t2 के आसपास वस्तु की गति को दर्शाता है, ठीक है। चित्र से स्पष्ट है कि रेखा सी डी का ढाल स्लोप रेखा ए बी के ढाल से अधिक है। जैसा कि यहाँ इसका सी डी का ढाल निकालना होगा, तो ये इस बिंदु और इस बिंदु को मिला करके एक रेखा खींचना होगा, और इस ए बी का ढाल निकालना हो तो हमको क्या करना होगा, बी से ए की ओर एक रेखा खींचना होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं, इसकी जो ढाल है सी डी की ढाल और ए बी की ढाल दोनों में किसका ज़्यादा स्लोप है, तो यहाँ देख रहे हैं इसका ज़्यादा स्लोप है और इसका कम स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं चित्र से स्पष्ट है कि सी डी का ढाल स्लोप रेखा ए बी के ढाल से अधिक है। सी डी का जो ढाल है ए बी के ढाल से क्या है, ये अधिक है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मतलब इसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जान सकते हैं कि t2 समय पर वस्तु की चाल t2 समय पर वस्तु की चाल समय t1 पर वस्तु की चाल से अधिक है। जिसका जितना ज़्यादा ढाल होगा वो उतना स्पीड होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि t1 समय पर जो वस्तु की जो चाल है वो कम है और t2 समय पर जो वस्तु की चाल है वो अधिक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग विस्थापन समय ग्राफ पे, ठीक है। तो किसी वस्तु की सरल रेखा पर गति का वर्णन करने के लिए विस्थापन समय ग्राफ खींचना सुविधाजनक होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना विस्थापन समय ग्राफ सुविधाजनक हो जाता है किसी वस्तु की सरल रेखा पर गति का वर्णन करने के लिए। इस ग्राफ में समय क्षैतिज अक्ष पर और विस्थापन ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लिए जाते हैं। चूँकि समय तो स्वतंत्र है इसलिए इसको हमेशा एक्स पर रखेंगे और ये विस्थापन को वाई अक्ष पर यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है अचर वेग, मतलब कांस्टेंट चाल, मतलब वो एक समान चाल से वो चले, ठीक ना, और एक समान वेग, ठीक ना। तो अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चले, ठीक है, तो उसका ये दूरी समय ग्राफ क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। तो यहाँ पर जैसा दिया गया है अचर वेग के लिए यानी कांस्टेंट वेग के लिए, यानी कि जैसे कि उसका चाल हो या वेग हो 20 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर, ठीक है। तो अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, जैसा कि चित्र 2.10 में दिखाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है 0 सेकंड से 20 सेकंड के बीच समय अंतराल में विस्थापन। ये देखिए 0 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में इसके बीच जो है ना विस्थापन लेना है। तो इस समय पर विस्थापन जब 0 पर था तो यहाँ विस्थापन 0 था, जब यहाँ पर आया तो विस्थापन कितना आ गया, विस्थापन ये मेरा 10 मीटर हुआ। तो वहीं पर यहाँ लिया गया है समय अंतराल विस्थापन क्या होगा, ये 10 में ये 0 को माइनस करना होगा, ठीक है। चूँकि जब ये 0 सेकंड में इसका विस्थापन भी 0 था, जब 20 सेकंड बीता तो ये 10 मीटर की दूरी पर ये विस्थापन 10 मीटर हो चुका है। तो 10 में 0 घटाने तो 10 मीटर है, ठीक है। कहने का मतलब ये 20 सेकंड में विस्थापन कितने मीटर है, 10 मीटर पे। अगर यदि 0 समय से लेकर 40 सेकंड के बीच देखें तो इस समय अंतराल में यानी कि 40वां सेकंड में वस्तु का विस्थापन कितना है, तो यहाँ देख रहे हैं ये सी बिंदु पर है, यानी कि ये मेरा 20 मीटर है, ठीक है। और 40 सेकंड से 60 सेकंड के बीच समय अंतराल में विस्थापन क्या हो जाएगा, 60 सेकंड से 40 सेकंड के बीच। 60 पे ये क्या है
ये 30 पर है और ये 40 पर, ये कहाँ है, ये 30 पर है, तो 30 में 20 को माइनस करना होगा, नहीं 10 मीटर पर है, वही लिखा गया है। 40 सेकंड से 60 सेकंड के बीच समय अंतराल में विस्थापन 30 में 20 माइनस करना होगा, जो कि आता है 10 मीटर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक समान समय अंतराल में जो है ना वो उसका विस्थापन समान है, अतः समान समय अंतराल में विस्थापन बराबर है, अर्थात वेग अचर है, मतलब समान। यहाँ भी देख रहे हैं ठीक है ना, प्रत्येक 10 सेकंड में उसका चली गई दूरी भी समान है। यहाँ भी देख रहे हैं जो दूरी समान है, यहाँ हम लोग 0 से 20 सेकंड लिए, यहाँ भी 40 से 60 लिए, तो 20 सेकंड का अंतराल ले रहे हैं। तो प्रत्येक समय अंतराल में जो है उसका विस्थापन समान हो रहा है। तो इस तरह से ये हमको दिखा रहा है कि इसका वेग अचर है, यानी कांस्टेंट है। तो इसका परिभाषा है, जब बराबर समय अंतराल में चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो समय अंतराल छोटा ही क्यों ना हो, ठीक है, तो जब बराबर समय अंतराल में किसी वस्तु का विस्थापन बराबर होता है तब उसका वेग एक समान या अचर यूनिफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो बराबर समय अंतराल में चाहे वह समतल कितना ही छोटा क्यों ना हो, किसी वस्तु का विस्थापन जो है बराबर होता है तब उसका वेग एक समान या अचर कहा जाता है। तो इस विस्थापन समय ग्राफ की ढाल क्या हो जाएगा, तो ढाल हमको पता है, ढाल में क्या होता है, ये x y बटे x करना पड़ता है। तो ढाल क्या होगा, ढाल जैसे कि यहाँ पर हमको इस दूरी में 20 से 40 सेकंड के बीच देखें तो हमको ये BC बटे हमको AB लेना होगा, ठीक है ना। ये विस्थापन बटे समय से ही उसका चाल आता है, तो वही उसका चाल होता है, तो ये विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर ग्राफ की ढाल क्या हो जाएगा, BC बटे AB, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया ये BC बटे AB, विस्थापन बटे समय अंतराल। वही यहाँ लिखा गया है, BC क्या है मेरा, एक तरह से विस्थापन है, और AB मेरा क्या है, समय अंतराल है। AB मेरा यहाँ से यहाँ ये समय अंतराल है, 40 सेकंड से 20 सेकंड का समय अंतराल, और BC क्या है मेरा, विस्थापन है, यानी कि 20 सेकंड से 10 सेकंड के बीच, 10 मीटर के बीच, ठीक है। तो अतः इस ग्राफ की ढाल वस्तु के वेग के बराबर होती है। यहाँ क्या देख रहे हैं, विस्थापन समय ग्राफ से इस ग्राफ की जो ढाल होती है वस्तु के वेग के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर AB क्या है, BC क्या है, तो BC आप देख रहे हैं, ये BC 10 मीटर है और ये 20 सेकंड है। तो यहाँ जो है ना ये क्या है, ये वस्तु का वेग है ये। तो इस ग्राफ की ढाल वस्तु के वेग के बराबर होती है, ठीक है ना। तो एक समान वेग के लिए ग्राफ पर त्रिभुज AB से कहीं पर खींचा जा सकता है। एक समान वेग के लिए ग्राफ जो है, जैसा कि यहाँ खींचा गया है, ग्राफ पर त्रिभुज ABC कहीं पर भी खींचा जा सकता है। यहाँ पर यदि देखते हैं वेग की ढाल के बराबर होती है, ढाल यहाँ BC बटे AB है। तो BC क्या है, तो देखिए यहाँ BC क्या है, ये 20 मीटर में 10 मीटर को माइनस करना होगा, तो 20 मीटर में 10 मीटर को माइनस कर दिया। AB क्या है, समय अंतराल है, AB क्या है, ये समय अंतराल है, ये मेरा 40 सेकंड पर, ये मेरा 20 सेकंड पर, 40 में 20 को माइनस करना होगा, 40 सेकंड 20 सेकंड, तो ये क्या आया, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड आया। तो यहाँ पर ढाल बोले या फिर वस्तु का वेग बोले कितना है, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब आधा मीटर प्रति सेकेंड वस्तु की वेग है। ध्यान देने वाली है, ध्यान दें कि विस्थापन समय ग्राफ जितना अधिक बड़ा होगा अर्थात उसकी ढाल जितनी अधिक होगी वस्तु का वेग उतना ही अधिक होगा, ठीक है। विस्थापन समय ग्राफ जितना अधिक बड़ा होगा अर्थात उसकी ढाल जितनी अधिक होगी वस्तु का वेग भी उतना ही बड़ा होगा। ये ढाल जितना बड़ा होगा, जैसे कि ये ढाल है, इसका वेग अभी 0.5 मीटर प्रति सेकंड, यदि और इसे कर दें तो इसका हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड, और इसे कर देंगे तो और इसका बढ़ जाएगा, ठीक है।